नमस्कार दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग को इस पूरे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। दोस्तों, शिव पुराण और सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि में महादेव भगवान शिव सबसे पहले एक शिवलिंग के रूप में ही प्रकट हुए थे और कई सदियों से पूरा संसार दीवानों की तरह भगवान के इस दिव्य रूप शिवलिंग की पूजा भी कर रहा है। दोस्तों, काल के स्वामी देवों के देव महादेव भगवान शिव के इस रूप की पूजा करने के साथ हमें धन, सुख, समृद्धि, मोक्ष मिलने के अलावा हमारे जीवन में आने वाली अचानक बड़ी से बड़ी मुसीबतों, संकटों और अचानक मृत्यु से भी हमारी रक्षा होती है। दोस्तों, यह सारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स ऊर्जा और ठोस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है और इसी तरह हमारा शरीर भी एक ठोस पदार्थ और आत्मा एक ऊर्जा के रूप में ही विद्यमान है। दोस्तों, इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति यानी मां पार्वती ऊर्जा का और प्रकृति की समानता का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। दोस्तों, महादेव भगवान शिव एक सामान्य देव नहीं बल्कि हर तरह की नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा के भंडार का एक अपार सोर्स है। इसीलिए उनका स्वरूप शिवलिंग भी एक अपार ऊर्जा का भंडार माना जाता है और इस ऊर्जा को संभाल पाना या उसे बर्दाश्त कर पाना एक आम इंसान तो क्या देवता और दानव के वश की बात भी नहीं होती है। इसीलिए शिवलिंग को घर में रखना चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर पूरे संसारिक विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। दोस्तों, कुछ ज्योतिष विद्वान और कुछ दूसरे आध्यात्मिक साधना करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि घर में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए, लेकिन कुछ नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, एक शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार हो रहा होता है, इसीलिए शिवलिंग पर दूध या जल बहता होना चाहिए जो उसकी ऊर्जा को हमेशा शांत रखता है। तो घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कभी भी नहीं करवानी चाहिए, लेकिन उसकी हर रोज नियमित रूप से फूलों से और बेलपत्र अर्पित करके पूजा और जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। घर में रखे हुए शिवलिंग का आकार अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, चरक संहिता और अन्य पुराणों के अनुसार पारद की धातु तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों के प्रभावों को समाप्त कर देती है। यह उच्च हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा की बीमारी से लड़ने में भी बहुत सहायक मानी गई है। इसीलिए अगर आप घर में शिवलिंग रखना ही चाहते हैं तो पारस से बना शिवलिंग घर में रखना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शिवलिंग के साथ गणेश जी, देवी पार्वती, कार्तिक के स्वामी और नंदी जी की छोटी सी प्रतिमा भी जरूर स्थापित करना चाहिए। शिव परिवार की आराधना एक साथ करने से उस आराधना का फल जल्दी मिलने लगता है। दोस्तों, घर में एक से ज्यादा शिवलिंग कभी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप किसी और धातु का छोटा सा शिवलिंग घर में रखना चाहते हैं तो यह शिवलिंग सोने, चांदी, तांबे, स्टफिक या पीतल से बना होना चाहिए और उस पर एक नाग भी लिपटा होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग एक बार जहां स्थापित कर लिया उसका स्थान कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर विशेष कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान करवा के फिर उस जगह को बदलना चाहिए। दोस्तों, पूजा के समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खुद खाने से बचना चाहिए, लेकिन आप इसे दूसरों में बांट सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि खुद के द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाने से जीवन कष्टकारी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी सही लगी हो तो कृपया मेरी इस जानकारी को लाइक, शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ रहे।